तो प्रभु जी मैं ये कहना चाहता था, मतलब मैं अभी अभी आपके मतलब यूट्यूब पे जो वीडियो है ना वो सुन रहा था, एक दो पहले वीडियो सुनी। हम्म। उसमें आपने बदलते तत्वों के बारे में कहा था कि कल का ज्ञान आज काम नहीं आता। तो हम्म। मतलब ये मेरे जीवन में भी घटा है, क्योंकि मैं पहले मतलब जब ऐसे साधना करता था ना कि गुस्सा नहीं करूंगा, तो हाँ। पहले दिन जो कंडीशन आई थी ना प्रभु जी, और हाँ। अब मैं क्या कहता, जैसे कि अब आज मुझ पर घर का कोई चिल्लाया तो मैं क्या करता था कि ये ध्यान में रखता था, अब कोई चिल्लाएगा ना तो मैं अभी हम्म। गुस्सा नहीं करूंगा। पर हम्म। अगले दिन ऐसा होता था कि सिचुएशन एकदम ऐसी, मतलब मेरे कल्पना के बाहर की थी, हाँ। बहुत ही थी कि जिस पर मैं गुस्सा कर ही जाता था, मतलब पहले। तो फिर ये जो आपने कहा था ना कि ये बदलता तत्व है, तो इस तत्व को कैसे साधे, मतलब इतना होश हमें कहाँ से लाना पड़ेगा प्रभु जी की, जिसकी वजह से हम एकदम सटीक वर्तमान में रहे, और हर चीज को, मतलब भगवान की तो कृपा और गुरु की तो कृपा होती है, उनके सिवाय तो हो ही नहीं सकता। पर फिर भी हम्म। हमारा कहाँ तक प्रयत्न होना चाहिए। देखो, एक बात ध्यान से सुनो। आप अपने गुस्से से लड़ना चाहते हो ना? मतलब आपके भीतर गुस्सा है, उससे आप जी छुटकारा प्रभु पाना चाहते हो? जी प्रभु जी। मैं अभी जनरल बात करता हूँ, ठीक है? जी प्रभु जी। तो देखो, भीतर गुस्सा है, सबके भीतर है। किसी के भीतर कम है, किसी के भीतर ज्यादा है, ठीक है? जी प्रभु जी। काम है, सबके भीतर है। किसी के भीतर कम है, किसी के भीतर ज्यादा है। जी प्रभु जी। ऐसे ही जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे के सारे बहुत सारे बहुत डेंजर डेंजर है ये। जी प्रभु जी। और ये एक एक है ना, हिमालय जितने बड़े बड़े हैं, अगर ठीक ठीक आपके सामने आएंगे ना तो पता चलेगा। और उसके जी सामने प्रभु तो जी। आपकी कुछ भी नहीं चलेगी। जैसे ही वो सामने आएगा, गुस्सा, क्रोध आपके सामने आएगा ना, तो आपकी तो कुछ भी नहीं चलेगी, क्रोध ही इतना बड़ा हो जाएगा। जी प्रभु और जी। लालच जब आएगी तो लालच बड़ी हो जाएगी। ईर्ष्या आएगी तो ईर्ष्या, मान आएगा तो मान, कपट आएगा तो कपट, ये सारा कुछ इतना भयंकर बड़ा बड़ा है ना कि उसके सामने आप जो है ना, कंकड़ पत्थर के समान भी नहीं हो। और ये सारे बड़े बड़े हिमालय जितने हैं, आप नहीं लड़ पाओगे। तो एक एक से लड़ने के लिए जाओगे तो आप हारोगे, इतना पक्का है। ये सारे के सारे माया में है, ये माया का ही स्वरूप है सारा का सारा। और आपको परमात्मा के रास्ते से भटका सकते हैं, भटका ही दिए हुए हैं। जी प्रभु जी। आप समझे? तो जी प्रभु देखो, जी। इसको ऐसा समझना है कि 10, आपको पता है वो डोबरमैन और दूसरा कुत्ता और तीसरा कुत्ता, बड़े बड़े जो मिलिट्री में यूज होते हैं, है ना? जी जिसकी बाइट फोर्स इतनी जबरदस्त होती है ना कि एक बाइट मारे तो 5 किलो मांस आपके शरीर से निकाल देता है तुरंत, जी प्रभु जी। हड्डियां तोड़ देता है, ऐसा भयंकर वैसा है कुत्ते। बा, बाघ को भी मार देते हैं प्रभु जी। हाँ, ये वैसा होता है। तो ऐसे भयंकर कुत्ते, एक बड़ा सा बंगला है, उसमें चौकी कर रहे हैं। और आप गेट के पास जाते हो, क्योंकि वो जो बंगला है ना, आपका दोस्त का है। ध्यान से सुनना ये स्टोरी, और जी प्रभु जी। बिठा देना जीवन भर के लिए। तो आपका फ्रेंड का जो बड़ा बंगला है, उसके भीतर ये 10 बड़े बड़े कुत्ते, अलग अलग प्रजाति के, भयंकर, वो चौकी पे है। जैसे ही आप गेट पर जाते हो, भौंकते हैं। वो इस तरह से भौंकते हैं कि आपके भीतर जो है ना, मतलब पसीने छूट जाते हैं कि क्या हो जाएगा। आप समझे? जी मतलब रूह कांप जाती है प्रभु जी, ऐसा। हाँ, रूह कांप जाती है, इतने भयंकर है। तो अभी आपका फ्रेंड का बंगला आपको भीतर घुसने नहीं दे रहे हैं।
अब क्या करना है? अब सीधा फोन लेना है, फ्रेंड को फोन करना है कि भाई देखो, मैं आपके बंगले के गेट के सामने खड़ा हूँ और ये कुत्ते मुझे आने नहीं दे रहे हैं। अगर मैं इससे एक एक से लड़ने जाऊं तो एक ही कुत्ता मुझे खत्म कर सकता है। ये एक एक इतना भयंकर है कि इसके सामने मौत निश्चित है। अब मैं उसको फोन करता हूं कि भाई तुम बाहर आ जाओ मुझे लेने के लिए। अब वो फ्रेंड बाहर आता है। अब कुत्तों को पता चल गया है कि ये जो मेरा मालिक है ये उसी का फ्रेंड आया हुआ है। तो अब जो है वो कुत्ते उस फ्रेंड के और भौंकते नहीं है, है ना। जी और प्रभु। वो मालिक उसका हाथ पकड़ के लेके जाता है और कुत्ते जो है उस फ्रेंड को भी चाटने लगते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ कि ये सारे जो विकार है, प्रकृति है, माया है, ये बहुत भयंकर है। ये आपको छोड़ेंगे नहीं, मौका मिलते ही आप खत्म। लेकिन दृढ़ आश्रय किसका किया? भगवान का, है ना। और ये माया जो है ना भगवान की दासी है। तो अगर मैंने भगवान का दृढ़ आश्रित हूं, उसका दृढ़ आश्रय किया, तो ये जो माया है, ये जो विकार है, ये जो दुर्गुण है, ये सारे के सारे जो कचरा भीतर पड़ा है ना, ये सब के सब मेरा भी दास हो जाएगा। मुझे वो परेशान करेगा ही नहीं। आप समझे? जी प्रभु जी। ये इतना सरल है। और मोक्ष के लिए तो एकमात्र परमात्मा का, परब्रह्म परमात्मा का दृढ़ आश्रय और कुछ नहीं है। इसके अलावा और कोई भी कुछ भी कहता है ना, वो सारी भ्रामक भ्रांतियां हैं। मोक्ष के लिए तो सिर्फ एकमात्र परब्रह्म परमात्मा का दृढ़ आश्रय, कि तू जैसा चाहे वैसा रख, तेरे को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तू चाहे मारे तो भी चलेगा, तू चाहे दुख दे चलेगा, तू चाहे सुख दे मंजूर है। तू कितना भी दुख दे मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। जब इस तरह से दृढ़ आश्रय होता है ना, फिर वो उठा लेता है आपको। आप जी। समझे? जी फिर प्रभु जी। माया और उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये टेस्टिंग तभी आता है जब आपका दृढ़ आश्रय होने को है तब। निष्ठा परमात्मा में कितनी है, ये निष्ठा के लिए ही परीक्षा होती है, परीक्षा वैसे नहीं होती। जी प्रभु जी। तो ये ऐसा है। प्रभु जी मतलब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हम्म। क्या हुआ, मतलब जब मैंने एकादशी पकड़ी थी ना, तो हम्म। उसके बाद है ना, मतलब मुझे ना कफ ऐसा हो रहा था प्रभु जी की जा ही नहीं रहा था, और फिर कफ से थोड़ा 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 खून आ रहा था। हम्म। और पहले जब मैं मतलब सत्संग में नहीं था ना, जब मतलब हम्म। खुद का ही करता था ऐसे दिमाग का, तो हम्म। अगर मुझे थोड़ा भी कुछ हुआ तो ना, तो मतलब मैं डर जाता था कि अब मैं मर जाऊंगा, ऐसा ऐसा बहुत मतलब ये। तो हम्म। अभी हम्म। इस बार क्या हुआ कि मुझे कफ हो गया, और हम्म। जा ही नहीं रहा था, और रोज आता, अब अलग ही चीज थी वो, मतलब वो जा ही नहीं रहा था, और पहले ऐसे हम्म। कभी नहीं हुआ था। तो फिर मन में आया कि टीबी वगैरह, पर पता नहीं इस बार एक मन में स्थिरता थी। और मतलब जैसे कि है ना, भगवान को पकड़ के मतलब जो भी हो जाए उनके हाथ में, क्योंकि क्या क्या ही कर सकता हूँ, अगर होना ही है कुछ तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, कितना भी मैं ताकत लगा लूं, कितना भी मैं कोशिश कर लूं, मेरे हाथ में थोड़ी, यहाँ की एक मिट्टी के छोटे से कण को भी नहीं जानता, तो ये तो बहुत बड़ी हम देखा जाए तो।
और हाँ जैसे आपने बताया कि परमात्मा का दृढ़ आश्रय, तो इसी हाँ चीज ने प्रभु जी काम किया है। यहाँ तक यहाँ से मतलब पहले बहुत साधना की, बहुत कुछ हाँ से को कंट्रोल किया, बहुत काम को कंट्रोल, मतलब एक एक बार तो ऐसा हुआ तो कि बहुत अच्छे से मैंने कर लिया, पर कितने दिन चलता है प्रभु जी वो, 10-15 दिन, महीना भर ज्यादा से ज्यादा। पर फिर हम्म, से सिचुएशन हम ऐसे माया में लिप्त हो जाते हैं फिर से, कि फिर हम्म, से वो कब हमें घेर लेती है पता नहीं चलता। पर अभी ऐसी चीजें घटित हो रही है प्रभु जी जीवन में कि उस मतलब उनकी ही कृपा ऐसी है कि ऑटोमेटिकली, जैसे बोला ना कि वो फ्रेंड का जो कुत्ते हैं ना, तो अभी हाँ चाटने लगे अभी, अभी कुछ करते नहीं है। ऐसा ही होता है। ऑटोमेटिकली वो सीधा सीधा हो जा, मतलब इसी एक चीज ने मेरे जीवन में वास्तविक रूप में काम किया है। बाकी तो सब मन का खेल, मतलब मैंने बहुत करके देखा कि क्रोध नहीं हम्म, करना, ये नहीं करना, काम नहीं, ऐसा वैसा, पर किसी मन के वो थोड़ी देर तक चलता है, फिर माया में लिप्त हो जाते हैं, फिर वो हो जाता है। पर भगवान परिस्थितियां चेंज कर देते हैं, हम परिस्थिति तो नहीं चेंज कर सकते ना, हम तो सिर्फ हाँ खुद का अभ्यास तो कर सकते हैं, पर परिस्थिति अगर इतनी बड़ी आ जाए, पहाड़ जैसे आपने जैसे बोला, तो फिर हाँ कितना भी मन का ज्ञान होना, अगर परिस्थिति हाँ डेंजर से डेंजर आ जाए, तो हम थोड़ी ना ऐसे भगवान है, या थोड़ी इतना हमारी साधना हो चुकी है कि हम उस मतलब ये भी आ जाए तो भी कुछ कर सके। भगवान right। परिस्थिति ही ऐसी कर देते हैं कि सब चीजें ठीक होने लगती है। तो यही चीज ऐसे मुझे लगता है कि परमात्मा का दृढ़ दृढ़ और गुरु का और परमात्मा का दृढ़ आश्रय, ऐसा। बड़ा तो ऐसा ही है कि दृढ़ आश्रय हो गया, यानी माया आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तो जो माया जी से लड़ने की कोशिश कर रहा है ना, वो हारेगा, और बहुत बुरी तरह हारेगा, और दुखी होकर जीवन पसार करेगा। और ये बहुत सारे ऐसे क्लासेस चलते हैं ना, गुस्से से इस तरह से लड़ो, कामना से इस तरह से लड़ो, है ना। ये बहुत सारे जो है माया से लड़ने के जितने भी क्लासेस है ना, कोई सक्सेसफुल नहीं है। ये उलझाने के रास्ते हैं। आप हारोगे, आपकी कोई औकात ही नहीं है। ये ऐसा है, एक एक आपको मार गिराएगा, पहाड़ पहाड़ जितना है। तो ये बात है, आप समझे। जी प्रभु जी। तो और मतलब, हाँ हाँ एक जी प्रभु। मात्र परमात्मा का दृढ़ आश्रय, सत्पुरुष के वचन में विश्वास, उनकी आज्ञा का पालन, इससे सारा कुछ हो जाएगा। ऐसे आपको हथेली में लेके जाएंगे। आप जी समझे। प्रभु जी। जी प्रभु जी। ऐसा है।